नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं भूगोल कक्षा 12वीं, जो कि आरबीएसई में जो बुक्स है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग है। इस सेशन में आरबीएसई का सिलेबस चलेगा। आरबीएसई में कक्षा 10वीं और 12वीं में, बाकी क्लासों में एनसीईआरटी का कर दिया गया है। तो इसमें भूगोल कक्षा 12वीं में अपन प्रत्येक लेसन को अच्छे तरीके से समझेंगे और अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे पहले भी मैं इतिहास विषय की वीडियो डाल चुका हूं और हिस्ट्री के हो गए और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक समाजशास्त्र, इनके भी वीडियो जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। तो किसी भी विषय को या फिर आप बुक्स ले लीजिए, किसी भी बुक्स को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी कक्षा की जो बुक्स है उसको प्रारंभ करने से पहले उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उस पाठ्यक्रम को जानना बहुत जरूरी है। यदि आपको पाठ्यक्रम का ही पता नहीं है तो फिर आप अच्छी मार्किंग है वो नहीं कर पाओगे। तो कक्षा 12वीं का जो भूगोल विषय है, भूगोल विषय की जो दो किताबें हैं, दोनों किताबों का सिलेबस क्या है। हालांकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि ज्योग्राफी में तो नंबर है वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे, प्रैक्टिकल होता है और उसके बाद में पेपर तो कम नंबरों का ही होता है। वो भी बात सही है, नंबरिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, लेकिन इसके लिए जो 56 नंबर का पेपर होता है उस 56 नंबर को भी आपको तैयारी करनी होगी और पाठ भी बहुत सारे दे रखे हैं, इसमें जानकारी भी बहुत सारी दे रखी है। अब कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन सा पार्ट कितने अंक का है और कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। वीडियो बिल्कुल छोटा सा है, आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि लेसन पढ़ने से ज़्यादा फायदा है। लेसन पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। भले कोई सा भी विषय हो, कैसा भी विषय हो, उनका सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पाठ्यक्रम अपना क्या रहेगा 12वीं कक्षा के लिए। तो दो खंड है अपने इस बुक्स के। पहला खंड है मानव भूगोल के मूल तत्व, मानव भूगोल के मूल तत्व, और कुल अंक कितना है, अंक बार आप देख लीजिए, 28 अंक का है। कितने अंक का है? 28 अंक का, क्योंकि अपने बाकी प्रैक्टिकल होगा। 28 अंक का ये है और 28 अंक का दूसरा भाग है। तो इसी प्रकार 28 अंक का ये पहला भाग है। और इसमें आप देखिए, पहला लेसन है मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल क्या है और उसकी परिभाषा बेसिक इसमें दे रखी है। इसमें आपको दो भाग मिलेंगे, पहला है मानव भूगोल और दूसरा है विश्व की प्रमुख जनजातियां। मानव भूगोल में आपको मिलेगा परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व, इन पर अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद में विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसमें एस्किमी, बुशमैन गोड, भील जनजातियों का वितरण, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, इन जातियों के बारे में, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता और इनका जो वितरण है उसके बारे में। अगला अपना प्रश्न जो रहेगा पाठ है वो विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, इसके बारे में। जनसंख्या कहते किसे हैं, इनका वितरण कैसा है, और इसका जो गंतव्य है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि, इसके उत्तरदायी कारण और समस्या, समाधान, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में जनसंख्या संरचना क्या है, आयु वर्ग, लिंगानुपात और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संरचना के बारे में। और फिर अगला रहता प्रवास, प्रवास की संकल्पना क्या है, इनके प्रकार, पक्ष एवं समस्याएं, प्रवास के बारे में। और उसके बाद में हो गया मानव विकास की संकल्पना या मानव विकास संकल्पना, ये दूसरे अध्याय में हो गया। और उसके बाद तीसरा अध्याय रहता है विश्व में मानव अधिवास, विश्व में मानव अधिवास, अधिवास ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप एवं समस्या, आदिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूप और समस्याएं क्या क्या है उनके बारे में, और अधिवास है क्या उसके बारे में भी। और नगरीय कच्ची बस्ती की समस्या और समाधान, नगरीय कच्ची बस्तियां होती है उनकी जो समस्या और उनकी जो समाधान है उसके बारे में। मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती की केस स्टडी, जो मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती है उसकी केस स्टडी, और अभी कोरोना से भी सबसे ज्यादा प्रभावित ये बस्ती रही है। उसके बाद में विश्व में मानव व्यवसाय, विश्व में मानव व्यवसाय किस प्रकार सा है और मानव का व्यवसाय किन किन क्षेत्रों में मानव लगा हुआ है, कौन कौन से देश में मानव
किस व्यवसाय में सबसे अधिक लगाव और किस व्यवसाय में सबसे कम है, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और इन व्यवसायों को प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय को और तृतीयक व्यवसायों में बांट करके अध्ययन करेंगे, समझेंगे। फिर अपन समझेंगे कि विकासशील और विकसित देश हैं वो कौन कौन से व्यवसाय पर निर्भर है, उसके बारे में भी अपन इस पाठ में चर्चा करेंगे। कौन सा पाठ? चौथा पाठ। इसमें देखिए प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्राथमिक व्यवसाय से परिचय और इसमें कौन कौन से आता है प्राथमिक व्यवसाय में, तो अपन परिचय के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, प्राथमिक व्यवसाय है क्या। उसके बाद में प्राथमिक व्यवसाय में कृषि का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में खनन, आखेट, पशुपालन, संग्रहण, मत्स्य, आदिम संग्रहण, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और फिर आ जाएंगे द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय की जो संकल्पना है उनके बारे में और उद्योगों के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में, क्योंकि द्वितीयक व्यवसाय में कौन क्या आ जाते हैं? उद्योग आ जाते हैं। और औद्योगिक अवस्थिति के कारक, उद्योग स्थापित करने के जो कारक होते हैं वो, और कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं उन पर भी अपन अध्ययन करेंगे। और फिर आते हैं विनिर्माण में, और विनिर्माण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर देखिए तीसरा है तृतीयक व्यवसाय। तीसरा व्यवसाय कौन सा है? तो इसमें देखिए चतुर्थक व्यवसाय एवं पंचम व्यवसाय की संकल्पना इसमें तृतीयक व्यवसाय में करेंगे और समझेंगे। तृतीयक, ये चतुर्थ और पंचम व्यवसाय क्या है, इनके बारे में कौन से व्यवसाय में समझेंगे? तृतीयक व्यवसाय में। अगला पाठ रहता है अपना विश्व में परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में। इसमें एक में पढ़ेंगे अपन भूतल परिवहन, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सड़क एवं रेल मार्ग, और उसके बाद में जल परिवहन में प्रमुख आंतरिकों, महासागरीय जल मार्ग, बंदरगाह, स्वेज एवं पनामा नहर जल मार्ग, इनके बारे में। उसके बाद में वायु परिवहन में पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख वायु मार्ग एवं हवाई अड्डे और इसका क्या महत्व है उसके बारे में। फिर पाइपलाइन परिवहन में देखिए विश्व की प्रमुख तेल एवं गैस पाइपलाइन। ये भी पाइपलाइन परिवहन जो कि तेल उत्पादन के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चे माल के स्थान से उनको रिफाइनरी तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक देश से दूसरे देश में भी तेल को पहुंचाने के लिए, तरल पदार्थों को पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? पाइपलाइन परिवहन का सहारा लिया जाता है। तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका क्या है उसके बारे में, और फिर आधुनिक जन संचार के उपकरण जैसे कि उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल आदि, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर छठा अध्याय रहता है पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण की समस्या कौन कौन सी है? प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत में क्षरण और वैश्विक पर्यावरणीय जो सम्मेलन हुए उसके बारे में। फिर सातवां अध्याय रहता है विश्व का मानचित्र। अब देखिए इनका जो नंबर दे रखे हैं लेसन के आगे, इन्हें भी आप समझिए। पहला लेसन आपके 4 नंबर का आएगा, उसके बाद में दूसरा लेसन कितने अंक आएगा? 6 अंक आएगा, और फिर तीसरा आपके 4 अंक आएगा, और चौथा लेसन भी आपके 6 अंक आएगा, और पांचवा लेसन है जो कि 4 अंक आएगा, और छठा अध्याय है जो कि 2 अंक का है, और सातवां अध्याय जो कि 2 अंक का, यानी मानचित्र आपके 2 अंक आएगा। तो ये तो हो गया अपना अ भाग जो कि 28 अंक का था, और अब है ब भाग जो कि आपके ये भी 28 अंक का है। ये भारत की जो जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था उसके बारे में है। भारत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बारे में टोटली 28 अंक का है। कितने अंक का है? 28 अंक का। इनमें कौन कौन से अध्याय है उसके बारे में भी देख लीजिए। पहला अध्याय है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि एवं पहलू भारत के बारे में, और भारत को आधार मान करके प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे भी। उसके बाद में दूसरा रहता है जनसंख्या संरचना, ग्रामीण और नगरीय, लिंगानुपात, आयु वर्ग एवं साक्षरता। फिर तीसरा रहता है प्रजातीय तत्व, भाषाई वर्ग, धार्मिक संरचना, भारतीय संस्कृति पर विदेशी प्रभाव। ये हो गया अपने ग में। उसके बाद में दूसरा है संसाधन। दूसरा कौन सा है? संसाधन। अब संसाधनों में देखिए संसाधनों का वर्गीकरण, संरचना एवं पोषणीय विकास, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पोषणीय विकास है इनसे संबंधित। उसके बाद में अजैविक संरचना। अजैविक संरचना क्या है? इनसे संबंधित। और भू संरचना, भू संसाधन, जल, खनिज जिसमें लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, अबिक, ये अजैविक संसाधन में आते हैं। और फिर जैविक संसाधन में देख लीजिए पशुधन, वन एवं मत्स्य, जो कि जैविक संसाधन है, जीवों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन, परंपरागत जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, और गैर परंपरागत में देख लीजिए आप आणविक ऊर्जा और ये जो जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। फिर तीसरा रहता है कृषि, विनिर्माण, उद्योग एवं परिवहन। तीसरा कौन सा रहता है? कृषि, विनिर्माण, उद्योग एवं परिवहन। इसमें देखिए कृषि के प्रकार, पहला अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? कृषि के प्रकार का में पढ़ेंगे। इसमें देखिए निर्वहन एवं व्यापारिक कृषि,
आर्द्र व शुष्क कृषि, गहन व विस्तीर्ण कृषि, जैविक कृषि और उद्यानिकी, इनके बारे में। फिर रहती है अपनी मुख्य फसलें जो कि गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, वितरण एवं उत्पादन। फिर उद्योग में देखिए भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात एवं एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र एवं चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। फिर अगला रहता है परिवहन तंत्र, जिसमें स्थल, जल, वायु एवं तेल व गैस पाइपलाइन, जो कि विश्व स्तर के बारे में पिछले जो इकाई थी उसमें अपने टॉपिक में देखा था कि ये भी अपन अध्ययन करेंगे विश्व की स्तर पर। और ये है भारत को आधार मान करके भारत से संबंधित जो परिवहन है उसके बारे में, परिवहन तंत्र भारत का। उसके बाद में चौथी इकाई है विकास व नियोजन। विकास व नियोजन, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक असंतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास, इनके बारे में। और मरु ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में, और प्रवृत्ति विकास कार्यक्रम, इनसे संबंधित भी बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर विकास व नियोजन, इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा की भूमिका व प्रभाव, सतत विकास में परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। फिर जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, राजस्थान से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए इसमें पहला है ग्रामीण विकास। पहला कौन सा है? ग्रामीण विकास, जिसमें डेयरी, गौपालन, कुटीर उद्योग, और उसके बाद में प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, सीमेंट, और फिर ग है जो कि आपके तांबा, जस्ता, चांदी, मार्बल, टंगस्टन एवं जिप्सम एवं पेट्रोलियम। और फिर रहता है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, चंबल, इंदिरा गांधी व माही परियोजना। और राजस्थान में पेयजल की समस्या एवं योजना, जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं लिंगानुपात, जनजातियां। ये जो जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था के बारे में राजस्थान से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद में अगला जो है कि भारत से संबंधित एक नक्शा पूछा जाएगा, और ये टोटली आपके 2 अंक का होगा नक्शा। और उसके बाद में ये जो लेसन के अनुसार इनका जो अंक भार है वो आगे दे रखा, और इतने अंक के ही प्रश्न इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। बाकी डिटेल्स कौन से प्रश्न कितने अंक से पूछे जाएंगे, और निम्नात्मक प्रश्न कौन से पार्ट में से पूछे जाएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन से पार्ट में से पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरात्मक कौन से पार्ट में से पूछे जाएंगे, ये सारी डिटेल्स अपन आगे जब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे उसमें समझ लेंगे कि इनमें से ये प्रश्न आ सकता है और ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो ऐसे अपन अध्ययन करेंगे, और साथ साथ में मैं बताता भी रहूंगा कि ये प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न आ सकता है। अब देखिए जो लेसन है अपने विस्तारित रूप से समझ लिया था। टोटली अपने अ भाग में 12 लेसन है, और ब भाग में अपने इसी प्रकार के 12-13 लेसन, 10 लेसन मान सकते हैं। टोटल अपने 25 लेसन इसमें दिए गए हैं। तो अ भाग और ब भाग, इन दोनों भागों में आपको अच्छी मेहनत करनी है, और अपन इन 25 लेसन को, 25 पार्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाकर के अपना जो एक नंबरिकल सब्जेक्ट माना जाता है ज्योग्राफी, यदि आप अच्छी थोड़ी सी इसमें भी मेहनत कर लोगे तो पूरे में से पूरे अंक है जो कि आप प्रैक्टिकल में तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ में थ्योरी में भी प्राप्त करने बहुत जरूरी है, क्योंकि 56 अंक है आपके। थ्योरी कितने अंक है? 56 के, और 44 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा। तो इनमें भी, थ्योरी में भी अंक प्राप्त करने बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप पूरे अंक प्राप्त कर लोगे तो थ्योरी में यदि कम अंक आ गए तो परसेंटेज, ज्योग्राफी है जो कि परसेंटेज बनाती भी है और परसेंटेज बिगाड़ती भी है। ये ज्योग्राफी विषय की खासियत है। 12th क्लास में परसेंटेज बनाना भी, ज्योग्राफी यदि आपके सब्जेक्ट रहा है या है तो अच्छे परसेंटेज भी बनते हैं, और परसेंटेज बिगड़ते भी ज्योग्राफी की वजह से ही है, क्योंकि थ्योरी में अच्छी मेहनत नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि 56 अंक का है क्या करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज बिगाड़ते भी हैं। बिल्कुल सरल और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, अच्छे तरीके से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे पहले भी हिस्ट्री विषय के, इतिहास विषय के अपने 5-6 वीडियो डाल दिए हैं, उन्हें भी आप अध्ययन कीजिएगा, अच्छी मेहनत कीजिए। यदि आपने तैयारी पर आरंभ नहीं की है, बोर्ड क्लास में है और तैयारी पर आरंभ नहीं किया, तो फिर आप नुकसान में है। हो सकता है आपके परसेंटेज में भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आप अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी बुक्स खरीद लीजिए, या फिर अच्छे वीडियोस देखिए। जो भी, मैं ये नहीं कहता कि सारे मेरे ही वीडियो देखिए, आपको जो मटेरियल उपलब्ध हो अपने टीचर के, अपने गुरुजी के, या फिर जो नोट्स कहीं से भी हो, जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छे जो आपने लक्ष्य बना रखा है उन लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वर्तमान समय जिस हिसाब से
जो स्थिति है, इस स्थिति से आपको भी जूझना है साथ साथ में। इसलिए आप अच्छी मेहनत कीजिए और अपने माता पिता के, अभिभावकों के जो सपने हैं उनको आप जब रिजल्ट आएगा तो उन पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में अपन पहला अध्याय है उन पर चर्चा करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे अपन ज्योग्राफी विषय को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।